अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं। दरिया खान से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक देहातों को चमकाने के दावेदार वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी दरिया खान के वासियों का हाल भी देखें। नकासी आपकी नाकिस मनसूबाबंदी और सफाई के फुकदान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। खस्सू रोड पर गंदे पानी की झील ने हजारों की आबादी और करीबी देहातों से आने जाने वाले शहरियों और बिलखुसूस तुलबा और तालबात की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी अपीलों के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया को मुतवज्जा कराने में नाकाम। आखिरी उम्मीद के तौर पर डिप्टी कमिश्नर बखर से एक्शन लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक ईदगाह शर्की कब्रस्तान के करीब बडरा खस्सू रोड पर अरसा दराज से सीवरेज लाइन बंद है और गंदे पानी से बनने वाली झील ने आमदोरफ्त को मुश्किल बना रखा है। पानी के जमा होने के बाद सड़क मुकम्मल तबाह हो चुकी है और करीबी गलियों में भी गंदे पानी के ढेर हैं। पूरा इलाका मुताफन और मच्छरों की आबाजगाह बन चुका है। अहले मोहल्ला फारूकाबाद और कादिर आबाद ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि खुदारा गंदे पानी की इस झील के पड़ोस में मुकीम मकीनों पर तरस खाएं और नकासी आपके निज़ाम को दुरुस्त कराने के साथ साथ टूट फूट का शिकार सड़क को भी फौरी मुरम्मत कराया जाए। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। दरिया खान से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक नवानी यूथ विंग दरिया खान के वफद की एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर शाहिद महमूद से मुलाकात। वफद की क़यादत ज़ुबैर महमूद अंसारी सरपरस्त कर रहे थे। वफद में शेख शफकत अजीज, मलिक अब्दुल सत्तार, रहमान मलिक, इंतजार हुसैन शाकिर, मलिक जावेद इकबाल शामिल थे। एमएस डॉक्टर शाहिद महमूद ने वफद को बताया कि हस्पताल हाजा में हर मुमकिन इलाज मुआवजा की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। एमरजेंसी को 100% फाल रखा जा रहा है। स्टाफ और डॉक्टर की हाजिरी 100% यकीनी बनाकर मरीजों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि शहरियों के ताउन से अस्पताल में फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए सिविल सोसाइटी जिम्मेदारान शहर का ताउन जरूरी है। नवानी यूथ विंग के वफद ने यकीनी दहानी कराई कि वो हमेशा की तरह अवामी फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सईद अकबर खान नवानी साबिक एमपीए ने अपने दौरे इक़्तिदार में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के लिए 134 कनाल अराजी बाज़ाब्ता तौर पर मुंतकिल कराई है, जो अस्पताल की मलकियत है, जिस पर बिल्डिंग के लिए प्रोसेस शुरू होना था। ट्रॉमा सेंटर मंजूर कराया गया। अस्पताल हादसा में बतौर चेयरमैन हेल्थ कौंसल लैब की अपग्रेडेशन के तहत जदीद आलात, मशीनरी और जदीद अल्ट्रासाउंड मशीन समेत दीगर अहम तरीन काम कराए गए थे। डॉक्टर्स की कमी मरहलावार पूरी की जा रही थी। इंशाअल्लाह हम अपने कायदीन के विजन के मुताबिक शहर के इज्तिमाई मसाइल के हल के लिए हर फॉर्म पर मुसलसल आवाज उठाते रहेंगे। एमएस डॉक्टर शाहिद महमूद ने वफद को बताया कि बच्चों के लिए नर्सरी वार्ड अव्वलीन तरजीह है। जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जिससे शहरी साफ शफाफ पानी इस्तेमाल के लिए ले जा सकते हैं। वफद ने अपने हर मुमकिन ताउन को पेश किया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की रिहाइशगाह पर हाजी राना मोहम्मद असलम आमद उम्रा की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान सीनियर सहाफ़ी डिविजनल न्यूज़पेपर एजेंट हाजी राना मोहम्मद असलम की रिहाइशगाह पर पहुंचे और उन्हें उम्रा की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान का कहना था कि हर मुसलमान के लिए बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से बढ़कर कोई सादत नहीं। अल्लाह ताला जिस खुश नसीब को चाहता है अपने दर पर बुला लेता है। ये आपकी खुश नसीबी है कि आप मुतअद्दिद बार इन मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा की हाज़िरी दे चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की ख्वाहिश को पूरा करे। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी राना आमिर असलम भी मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। हमारे साथ